Welcome again on my YouTube channel. So, the today topic which we are going to discuss is router components. So, where we are going to discuss the basic informations about the routers, how exactly the routers works. We have already know it. So, we have already discussed in the network devices, the types of network devices part. I will be going to mention that uh, network devices video link in this description box, or you can check it on the I button as well. So, in the today class, we are going to discuss the components of the routers. What are the components we have, and how exactly we can identify the routers components in this today class. Okay, so सर आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज राउटर कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ we are going to start the practical part from here. So we should have to aware about the components of routers, switches, and your all the network devices which we are going to discuss over here, right? Or which we are going to use in the networks. So जैसे राउटर कंपोनेंट्स है हमारे पास सेम एज इट इज वी हैव द स्विच एज वेल. ठीक है. सो सेम स्विच का भी सेम कंपोनेंट्स है, बट स्विच और राउटर में डिफरेंस जो है मेन कंपोनेंट्स में, दैट इज द मेन डिफरेंस वी हैव इन द पोर्ट. ठीक है. स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स होंगे हमारे पास, है कि नहीं? वेयर एल्स वी हैव ऑन द राउटर वी हैव वेरी लेस ऑफ पोर्ट्स. ठीक है. सो देर इज जस्ट ओनली वन डिफरेंस between the router and switches in the components of it, that is the number of ports. So इसमें यार हम डिस्कस करने वाले दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन, सोर्सेस, इंटरफेसेस, बूटअप सीक्वेंस एंड राउटर मोड्स. ठीक है. सो राउटर मोड्स जहाँ पे हम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कमांड्स के बारे में. ठीक है. जो भी बेसिक कमांड्स है सच एज योर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. कि आईपी एड्रेस कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग सम कमांड्स if we have some router or if we have some layer 3 switch or multi-layer switch. ठीक है. So how we can configure the IP addresses using the CLI, which is you can say command line. ठीक है. So that things we are going to discuss. So यार if I'll talk about the router hardware. So router hardware क्या है? Router जितने भी देखो, let me tell you one thing. जितने भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वट एवर द नेटवर्क डिवाइसेस वी हैव, ठीक है, चाहे वो हमारे पास राउटर हो, है ना, चाहे हमारे पास स्विच क्यों ना हो, चाहे हमारे पास फायरवॉल क्यों ना हो. ठीक है. जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के पास क्या होगा? मदरबोर्ड. करेक्ट. तो मदरबोर्ड एग्जैक्टली है क्या? जिस पे सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं. ठीक है. अब कंपोनेंट्स की बात करें, सो वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर्स. ठीक है. वी हैव सम स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस सच एज रैम, रोम. ठीक है. We have multiple network storage devices, so that one we are also going to discuss. And we have you can say line cards. ठीक है. लाइन कार्ड्स बोल लो या आप बोल लो एज अ काइंड ऑफ जो भी हमारे पास पोर्ट्स हैं. ठीक है. जो राउटर पे पोर्ट या स्विचेस पे पोर्ट होते हैं, वो कैसे अटैच होते हैं? यूजिंग सम पोर्ट्स. करेक्ट. सो वो पोर्ट्स किस टाइप के होंगे? जैसे आपके पोर्ट्स हैं RJ45 करेक्टर्स. ठीक है. जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं लैन करेक्टर. ठीक है. सो ये सारी चीज़ हार्डवेयर में आते हैं. आपके किसी भी तरीके का आपका अगर आपका नेटवर्क डिवाइस है, मल्टीपल कैपेसिटर्स मिलेंगे आपको मदरबोर्ड पे अटैच्ड, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस मिलेंगे जैसे कि रैम, रोम, है ना, फ्लैश मेमोरी, है कि नहीं? सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ
कंपोनेंट्स वी हैव ऑन द राउटर्स। ठीक है। सो अगर हम बात करें रोम की, सो बेसिकली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स, या यू कैन से ये रोम एग्जैक्टली है क्या। सो देखो राउटर या जितने भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस है, बेसिकली दो तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है। पहला स्टार्टअप स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग दैट मीन्स इफ, लेट मी टेल यू अबाउट द स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग में क्या होगा, जितने भी आपके कमांड्स होंगे या जितने भी आपके नेटवर्क में जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, सेव होंगे। ठीक है। लाइक इफ योर डिवाइस विल रीस्टार्ट सडनली, ठीक है, सो जितने भी कमांड्स होंगे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने डिवाइस पे की होगी, वो सारे के सारे सेव होंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट रनिंग कॉन्फ़िग ओवर हियर, सो रनिंग कॉन्फ़िग में जितने भी कमांड्स या जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने किए होंगे, वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग रीस्टार्ट और रीबूट। ठीक है। सो रोम का एग्जैक्टली काम क्या है, टू सेव ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर हमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तरीके का फाइल अगर हमें सेव करना है, सो वी कैन यूज द रोम टू सेव द ऑल द कमांड्स, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन दैट। ठीक है। जिसमें हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हमने फॉलो किए होंगे या जितने भी प्रोग्राम्स हमने कॉन्फ़िगर किए होंगे इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे सेव होंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है। सो वी कैन द रोम as a kind of memory who will be going to participate as a type of startup config, where we can save all the our configuration commands. You can say this is a context as a mini operating system। ठीक है। और इसका क्या काम है रोम का एग्जैक्टली exactly, अगर हम इफ आई टॉक अबाउट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर नेटवर्क डिवाइसेस, सो इफ इन केस जैसे आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, सो लैपटॉप के अंदर एग्जैक्टली exactly आपके पास होगा विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, 7, जो भी होगा। सो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट राउटर्स में और स्विचेस में क्या आते हैं हमारे पास, iOS। ठीक है। राउटर्स और स्विचेस में क्या आते हैं हमारे पास, iOS। सो इफ इन केस, ठीक है, इफ इन केस अगर हमारा राउटर रीबूट होता है, अगर हमारा राउटर रीबूट होता है, तो एक यू कैन से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा राउटर का, वो उसका कुछ कंटेंट रोम मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, सो दैट दिस डिवाइस वी कैन अवॉइड फॉर करप्टेड। ठीक है। सो ये डिवाइस थोड़ा सा करप्ट होने से बच जाता है, सो वी कैन use this ROM as a perspective of your saving all the configurations, commands, and your it also content a mini operating system in case of router operating system corrupted। ठीक है। रैम का क्या काम है, अब हम जैसे आप फोन यूज करते हो, ठीक है, जैसे पीसी, आप लैपटॉप यूज करते हो, फोन यूज करते हो, तो रैम का क्या एग्जैक्टली exactly काम है कि जो भी आप एप्लीकेशन एट द मोमेंट, जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से रन करना रैम का काम होता है। बट ये किसके अंदर आ जाता है, आपका रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर। क्या, जब कभी भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है, जब कभी भी आप रीस्टार्ट लेते हो या जब कभी आप लैपटॉप रीस्टार्ट लेते हो, ठीक है, सो जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करके रखते हो, क्या वो क्लोज नहीं हो जाता, होता है ना। सो दिस इज, वी कैन से this runs into the running config। This is a kind of running config memory। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस, इज योर फ्लैश।
ठीक है। फ्लैश मेमोरी का क्या काम होता है, लेट मी रिजॉल्व। सो बेसिकली फ्लैश मेमोरी का काम ये होता है कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो कहाँ पे आपका इंस्टॉल होगा, वो जाके इंस्टॉल होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। ठीक है। जो भी आप iOS या जो भी आप आपके पास राउटर के इमेजेस होंगे या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दिस इज गोइंग टू स्टोर इनटू द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर कुछ और भी चीज़ें स्टोर होती हैं, सच एज योर, वी कैन आल्सो सेव सम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। जैसे आपकी अगर मैं स्विच की बात करूं, ठीक है, सो स्विच में हम वीलैन की इंफॉर्मेशन को फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपका वीलैन डॉट डाट फाइल करके स्टोर होता है। और इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं हम, वी कैन स्टोर दी iOS। तो जो भी हम iOS इंस्टॉल करते हैं किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर, वो iOS आपका किस मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, इनटू दी फ्लैश मेमोरी। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है। स्टार्टअप सर कॉन्फ़िग का ये पार्ट, हार्डवेयर है। स्टार्टअप कॉन हाँ, ये एक तरीके का मेमोरी है, ये हार्डवेयर है। फ्लैश चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, फ्लैश मेमोरी एक आती है हमारे पास। ठीक है। आई विल शो यू, जहाँ भी हम यहाँ पे आएंगे, सो आई विल बी शोइंग यू। ठीक है। रियल डिवाइस पे अगर आप जाओगे, सो वी हैव 64 MB फ्लैश। ठीक है। 64 MB, 128 MB, कुछ ऐसा, मतलब बहुत इसका स्टोरेज ना थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। सो इतने इतने मतलब इस एग्जैक्टली फ्लैश मेमोरी का यही काम होता है, टू सेव ऑल दी iOS एंड दी कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। सो जितने भी हमारे पास प्रोग्राम और जितने भी कॉन्फ़िगरेशन चल रहे होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वीलैन की इंफॉर्मेशन है, या लेट्स सपोज आपने कोई राउटर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, या किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया और उसको आपने सेव किया, तो उसकी फाइल जाके स्टोर होगी फ्लैश मेमोरी के अंदर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन NVRAM देन? So NVRAM is another storage components of Cisco routers. It is used to save configuration file. अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रोम और NVRAM में डिफरेंस क्या हो गया फिर, क्योंकि हम ये रोम में भी काम करते हैं टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट, और सेम काम हम NVRAM में भी कर रहे हैं। ठीक है। द नेम ऑफ सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज स्टार्ट टू कॉन्फ़िग। सो मेन जो आपका रीलोड के बाद जितने भी आप सेव, सॉरी, रीलोड के पहले जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हो, ठीक है, सो मोस्टली सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है वो आपकी NVRAM होती है। ठीक है। जो रोम आपका होगा बेसिकली, जैसे रोम के अंदर हम, ये थोड़ा सा स्टोरेज कंपोनेंट्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे रैम, जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जो रैम चलाएगा, जो भी एप्लीकेशन रैम यूज़ करेगा, उस एप्लीकेशन को यूज़ करके जितने भी प्रोग्राम्स उस एप्लीकेशन के हेल्प से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको मेंटेन करना रोम का काम होता है। ठीक है। या उसको सेव करके उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करना रोम का काम होता है। बट मोस्टली दैट रोम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप कॉन्फिग टाइप। ठीक है। बट जो एनवी रैम है, एग्जैक्टली दिस एनवी रैम इज द प्योर पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप कॉन्फिग। ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका राउटर या कोई भी डिवाइस, इफ इन केस रीलोड हो जाता है, ठीक है, और आपने पहले से ही वो कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रखी है इन द NVRAM, और जो भी, जैसे ही आप, जैसे आप सेव कैसे करते हो कॉन्फ़िगरेशन, आई विल बी गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली कैसे हम सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सिंपली वी हैव सम कमांड्स। ठीक है। राइट
we can use this as well, or we can say as well copy running config. CRS command sir. हाँ हाँ, और startup config. ठीक है, सो ये दो कमांड्स होते हैं आपका. ठीक है, डब्ल्यू आर आपका शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू आर भी चलता है. ठीक है, सो वी कैन सेव ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन द एनवी रैम. ठीक है, सो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, जितने भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स थे, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ इसके अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर. ठीक है, दैट इज द मेन यूज ऑफ एनवी रैम ओवर हियर. इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। कहा जाए तो सर रॉम बायस की तरह है। हम एनवी रैम में जैसे बायस में चेंजेस करते हैं वैसे सेव करने के बाद एनवी रैम में सेव हो जाए हाँ जी, ऐसे। करेक्ट करेक्ट. ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेस कि एग्जैक्टली जो राउटर है उस पे हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोसेस और व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव. ठीक है, सो जितने भी राउटर्स या जितने भी सिस्को के स्विचेस हैं या राउटर्स हैं, उनमें आपके पास एक कंसोल पोर्ट और एक ऑक्सिलरी पोर्ट होता है टू टेक द कंसोल एक्सेस और टू द फिजिकल एक्सेस ऑफ द डिवाइस. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कंसोल केबल की, सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंसोल केबल. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इट कि कितने टाइप के कंसोल केबल्स आते हैं. इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर लैपटॉप और पीसी, द पर्टिकुलर डिवाइस जो आप यूज़ करोगे एक्सेस लेने के लिए इस राउटर का या इस स्विच का. ठीक है, सो जैसे लेट मी टेल यू, अगर आपको ये दिख रहा होगा, सो दिस इज बेसिकली अ राउटर. ठीक है, ये क्या है, एक हमारा राउटर है. आई होप दिस पिक्चर इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू. Yes sir. यस सर। इस राउटर के अंदर जो हमारा ये पार्ट है, ये और ये एग्जैक्टली ये जो तो पोर्ट है हमारे, ये हम यूज करते हैं टू टेक द एक्सेस ऑफ द डिवाइस. ठीक है, कौन कौन से ये पोर्ट है, कंसोल पोर्ट एंड ऑक्सिलरी पोर्ट. ठीक है, सो इन दोनों पोर्ट्स का हम यूज करते हैं टू टेक द डिवाइस एक्सेस. अब हमारे पास दो तरीके के एक्सेस होते हैं डिवाइस को, डिवाइस पे किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, किसी भी तरीके का कमांड रन करने के. वी हैव टू ऑप्शंस टू टेक द डिवाइस एक्सेस. सो पहला है आपका फिजिकल, दैट इज done by the some cables and all. Another one we have logical. So logically we have two options. We can use some remote protocol such as your telnet or SSH. ठीक है, and this could be done by the some application which we say putty. ठीक है, सो ये एक एप्लीकेशन है, पट्टी एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेलनेट या एसएसएच के थ्रू हम डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं. अगर हम फिजिकल बात करें कि फिजिकली हम कैसे एक्सेस ले सकते हैं, सो वी हैव द कंसोल केबल फॉर दैट. ठीक है, अब ये कंसोल केबल ऑलवेज यू हैव वन RJ45 कनेक्टर, क्योंकि ये क्या है, फिजिकल अगर हम एक्सेस लेंगे, सो दिस इज योर RJ45 connector you can say, or the pin basically. ठीक है, बट अनदर साइड हम, ये तो हमारा राउटर है, हम यहाँ से क्या अटैच करेंगे, कोई ना कोई एक पीसी. सो पीसी पे या लैपटॉप पे आपके पास मल्टीपल टाइप्स के पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे DB9 पोर्ट्स होते हैं आपके पास. ठीक है, एल्स यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ the another VGA cable, VGA connector you can say. ठीक है, or if you have
यूएसबी। ठीक है, आपके पास यूएसबी हो सकता है। आपके टाइम में कुछ कनेक्टर्स फाइल हैं, जैसे कन्वर्टर्स आ गए हैं अब तो। ठीक है, द मार्केट जैसे वीजीए का कनेक्टर नहीं होता मोस्टली आपके लैपटॉप्स में। वीजीए का पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यू हैव एच डी एम आई। ठीक है, आपके पास एच डी एम आई होगा या यूएसबी होगा। करेक्ट, इन दो में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा। सो वी हैव द कन्वर्टर्स फॉर दैट। हम उसके लिए कन्वर्टर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ फिजिकल एक्सेस ऑफ द डिवाइस, so that we can use physical access of the particular device. कोई डाउट इसमें किसी को? सर ये जो हार्डवेयर है ना, केबल की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मोबाइल में सी टाइप और केबल आता है, अभी उसका भी चालू हुआ है। सॉरी, क्या अब रिपीट करना एक बार? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी जो हेलो। आ रहा है सर, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। कि जैसे आप केबल का, तो मोबाइल में जैसे हम यूज करते हैं मिनी केबल चार्जर वाला, और यूएसबी सी टाइप केबल, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एचपी अरुबा के सीट पे देखा था ये। नहीं, आई थिंक अभी इसका एक्सेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट होप सो इन द में नहीं मार्केट है। लाइक सून वी विल हैव दैट। ठीक है, आप जैसे फोन का जैसे चार्जर खरीदते हो ना, जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे आपके पास एक फोन का चार्जर होता है। सो फोन के चार्जर में जैसे एक साइड में आपको यूएसबी मिलता है, जहाँ पे आपका चार्जर होगा वहाँ पे आपको क्या होगा, एक हमारा यूएसबी का पोर्ट होगा। करेक्ट, और जो वायर आई होगी आपके पास, जैसे टाइप सी होगा या नॉर्मल आपका जो टाइप बी या जो भी आता है। ठीक है, या एप्पल्स वाले लोग लाइटनिंग केबल यूज करते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ द कन्वर्टर्स वी हैव राइट नाउ इन द मार्केट, सो वी कैन यूज इट। ठीक है, क्रॉस केबल चलता है? अब उसके ऊपर भी आते हैं कि क्रॉस केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल क्या है। सो लेट मी टेल यू। ऑक्स और कंसोल में क्या डिफरेंस है सर? जैसे दो पोर्ट होते हैं ना, एक ऑक्स पोर्ट और एक कंसोल अभी पोर्ट। उसके ऊपर भी आते हैं, क्रॉस ओवर एंड स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, सो क्रॉस ओवर केबल बेसिकली हम यूज करते हैं टू अटैच दी यू कैन से द सेम डिवाइस। अगर हमारे पास दो सेम डिवाइसेस हैं, सो वी कैन यूज द क्रॉस ओवर। अगर दो डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करना है, सो वी कैन यूज द स्ट्रेट टू केबल। आई विल बी ऑल्सो कम ऑन दिस पॉइंट एज वेल once we do the configuration. ठीक है, let me tell you about the auxiliary port. So auxiliary port basically आपके स्विच और राउटर दोनों के अंदर बेसिकली मिलता है। ठीक है, और basically whenever if we don't have the access of internet, so by doing the configuration using some modem and all, we can config and we can take access using auxiliary port. We don't have such much like much kind of difference between that, but uh, we can use both the things for the taking access, चाहे आपका ऑक्सिलरी पोर्ट हो चाहे आपका कंसोल पोर्ट है, बोथ द थिंग्स। ठीक है, अगर आपका इफ इन केस सर दोनों ऑक्सिलरी पोर्ट पोर्ट। लैन आरजे हाँ 45 जी, की है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो नए केबल आए वो यूएसबी में पीसी में कनेक्ट करके यूज करना है, पीसी या लैपटॉप। देखो, जो आपका ये लैप जो राउटर होगा, राउटर पे आपके RJ45 कनेक्टर्स होंगे। ठीक है, बट ठीक है, ऑक्सिलरी पोर्ट पे या यहाँ से आप कोई भी लैपटॉप में कनेक्ट करोगे ना, सो जो हाँ, हमारा लैपटॉप होगा बेसिकली उस पे कोई ना कोई तरीके का यूएसबी होगा या वीजीए होगा या एचडीएमआई होगा या यूएसबी होगा। ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स और देयर कुड बी योर RJ45 एज वेल। आरजे 45 से भी कनेक्ट कर हाँ सकते हैं। जी, ठीक है, पहले जो आते थे सर उसमें कॉम पोर्ट होता था। उसमें पहले कॉम पोर्ट होता। ठीक है, कॉम पोर्ट भी होता था, प्लस उसके साथ साथ हमारे पास दो और होते थे, जैसे
वीजी, मोस्टली हम वीजी यूज करते थे फॉर टेकिंग एक्सेस। ठीक है, अभी कभी मैंने तो हालांकि रियल लैब्स में प्रैक्टिस की है, जहाँ पे मैंने वीजीए तक भी काम किया है, वीजीए पे भी प्रैक्टिस की है मैंने, वीजी से कनेक्ट किया है। सो मैंने तो काम किया हुआ है, बट आई थिंक अगर आप लोग कभी जाना रियल इन्वायरमेंट में, कभी टाइम मिले आपको या कभी ऐसा चांस मिले, सो यू कैन गो अहेड एंड देन यू कैन यूज दैट। क्योंकि सर पहले राउटर में भी कॉम पोर्ट होते थे, कॉम बिल्कुल। टू कॉम कनेक्ट करके कर सकते थे। हाँ जी, अभी तो शायद लैन टू यूएसबी है नए, या क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल आती है अभी। ठीक है, इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ ये आपका एज अ काइंड ऑफ लैन एंड वैन सीरीज। ठीक है, जहाँ पे हम मल्टीपल केबल्स यूज करते हैं टू कनेक्ट द डिवाइसेस। ठीक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अभी हम इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरफेसेस। सो वंस वी डू द प्रैक्टिकल, ठीक है, तो हमारे पास इंटरफेसेस में दो तरीके के इंटरफेसेस आते हैं आपके। ठीक है, लॉजिकल एंड फिजिकल। सो विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस सेपरेटली फॉर दैट। ठीक है, that what are the logical interfaces we have and what are the physical interfaces we have on the router and the switches. ठीक है, so we'll once we do the configuration or we'll start doing the configuration, then we will discuss. अब हम यहाँ पे आते हैं राउटर के मोड्स के अंदर। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, so if I talk about the some modes, so we have user access mode, then we have privilege, global configuration, and the interface mode. Guys, my request is please put your mic off. If you have any question, please turn on your mic and then ask. ठीक है, because of आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो in between, if we have some break, so others will also disturb, right? ठीक है, so I was talking about the routers mode. So we have multiple types of mode over here. ठीक है, so बेसिक आप मोड जान लो अगर आपको किसी भी तरीके की राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो इफ़ यू हैव टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन, सो हम कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस की कहाँ पे करते हैं? किसी न किसी इंटरफेस पे। ठीक है, सो आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगा हमारा? किसी न किसी इंटरफेस पे। बट इंटरफेस पे आप जाओगे कैसे? इफ आई लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी ओपन सिस्को पैकेजेस एंड लेट मी शो यू। ठीक है, कि आपके पास राउटर पे इंटरफेसेस तो हैं। ठीक है, वी हैव मल्टीपल इंटरफेसेस ऑन राउटर्स एंड स्विचेस, बट हाउ एग्जैक्टली वी कैन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस ऑन दैट इंटरफेस? Let me open Cisco packages so that okay. So जैसे हमारा ये राउटर है, ठीक है, मैं ऑटोमेटिक केबल यूज कर रहा हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन सेपरेटली कि कौन कौन से इंटरफेस है, कौन कौन से पोर्ट्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड इफ वी गो इन द कॉन्फ़िग, अभी बूटिंग हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव लेट सपोज दिस इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस गीगाबाइट इथरनेट 0/0/0। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें क्या देना होगा? IPv4 का एड्रेस एंड देन सबनेट मास्क। ठीक है, सो लेट सपोज एक एड्रेस है जो कि हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, दैट इज दिस एड्रेस एंड वी हैव दिस सबनेट मास्क।
ठीक है। सो ये तो GUI एक्सेस है हमारे पास इस डिवाइस का कि हमने कर दिया, बट एग्जैक्टली अगर आप CLI देखोगे यहाँ पे साथ में आपका CLI भी चल रहा है। सो CLI में हमें क्या मिला, सबसे पहले जब हमने हमारा राउटर बूटअप हुआ, सो ये कहाँ गया, प्रेस रिटर्न टू गेट एंड गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको इंटर क्लिक करना है, ठीक है, या इंटर बटन पे आपको प्रेस करना है, एंड देन यू हैव टू सर इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं? लेट मी ट्राई। अभी सही है सबको? यस सर। सो जैसे ही हमने डिवाइस का एक्सेस लिया, वी हैव प्रेस्ड द इंटर बटन, ठीक है, बट हमने एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नहीं किया, बट CLI में आपको कैसे करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इफ यू वांट, सो आई कैन शेयर यू दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर IP addresses on any of the interface. Let me go on the CLI and सर सिस्को में ग्राफिकल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन मोड है या ये कमांड थ्रू ही जाना पड़ेगा? I will prefer that go through using the CLI mode because of Cisco में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, बट मोस्टली आपको हर जगह पे CLI ही मिलेगा। सो बेटर थिंग इज लाइक, अगर मोस्टली लाइक चांसेस है जैसे आपके 70%, सो why we don't get the CLI access and we practice on the CLI, ठीक है। सो हम CLI पे ही मोस्टली हम प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं टू वर्क ऑन एनीथिंग और डू एनी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा, हर एक डिवाइस पे हमें करना है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द ऑल द कमांड्स, ठीक है, एग्जैक्टली हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है IP एड्रेसेस का, एंड दिस इज हाउ वी कैन डू, ठीक है। एंड हियर इज वन मोर थिंग, जैसे आप उसको डिलीट मैं कर दूंगा अभी लेटर ऑन। Okay, let me do one thing. Let me do the configuration on another side of router, ठीक है। सो यहाँ पे गया मैं ऑन दिस इंटरफेस, इस पे मैंने IP दिया क्या 10.1.1.2, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बोला नो शट डाउन, बट इसका CLI एक्सेस जब मैं लूंगा, सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आई एम शेयरिंग यू दिस वन, लेट द लेटेस्ट वन, let me delete this one first, delete for everyone। एग्जैक्टली हमें कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है IP एड्रेस का ऑन द राउटर, ठीक है। सो ये सारी कमांड्स चलेंगी आपकी। अगर हम कमांड्स की बात कर रहे हैं मोड्स की, सो लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव दिस मोड जो कि हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। बट एग्जैक्टली अगर आप कुछ इस तरीके से देखोगे, जैसे यूजर एग्जिस्ट मोड में वी हैव इन दिस मोड, सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कमांड अनेबल कमांड, ठीक है। सो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, इफ़ इन केस लाइक R1 या राउटर लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा, या जो जैसे स्विच 1 होगा तो SW1 लिखा होगा या स्विच लिखा होगा, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट इन दिस, वी हैव टू ऑलवेज गेट आइडेंटिफाई दिस, जहाँ कहीं भी अगर आपको कुछ इस तरीके का मिले, सो यू हैव टू रन अ कमांड अनेबल, ठीक है। फिर आप आ जाओगे इस मोड में, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड प्रिविलेज एग्जिट मोड, ठीक है। सो इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमें कौन सा कमांड चलाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। सो वंस वी रन दिस कमांड, we will get enter into the global configuration mode,
सच इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िग करके लिखा रहा है। हाँ जी, सर एक बार आप कमांड के थ्रू आप वो दिखा देते ना वहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेस में, ठीक है। कमांड के थ्रू दिखा तो मुझे बेटर रहता। So I think थोड़ा सा bigger. Let me just. आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। सो जैसे अगर आपको इस तरीके से मिले, सो आपको रन करना है क्या कमांड? अनेबल। ठीक है, जैसे आपने अनेबल किया, आपने यूजर एग्जिस्ट मोड में आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या रन करना है? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी। ठीक है, टू गो इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। Once you press this command, then you will get enter in the config mode. ठीक है, इसके बाद हमें इंटरफेस पे जाना है। अगर इंटरफेस हमारे पास लेट सपोज गीगाबाइट है, ठीक है, सो गीगाबाइट इथरनेट 0/0/0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे? आईपी एड्रेस। अब क्या आईपी एड्रेस होगा? लेट सपोज ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, स्पेस सबनेट मास्क। तो मैंने डिफॉल्ट सबनेट मास्क और डिफॉल्ट क्लास का आईपी लिया। कोई भी आईपी ले सकते हो, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि आपको क्या आईपी लेनी है। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू सम टास्क रिगार्डिंग दैट कि कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करना है और व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू एंड दैट्स ऑल। और सर यदि मेरे को राउटर का नाम यदि चेंज करना हो तो, अब जैसे यहाँ हम पे राउटर लिखा हुआ है तो सबसे नाम यदि पहले कुछ, हम अगर हमें एक स्टेप बैक जाना है, जैसे लेट सपोज मैं एक इंटरफेस के अंदर हूँ अभी। ठीक है, कॉन्फ़िग इफ अगर करके आपका दिखा रहा है, सो दैट मीन्स वी आर इनसाइड द इंटरफेस। अगर आपको एग्जिट जाना है या एक स्टेप बैक जाना है, लाइक इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन यू हैव टू रन द कमांड एग्जिट। ठीक है, एग्जिट करने के बाद आपको रन करना है कमांड होस्ट नेम। लेट मी जस्ट, ठीक है, सो होस्ट नेम एक कमांड होती है आपकी। आप होस्ट नेम करके एक राउटर का नाम या जो भी आप नाम देना चाहते हो, यू कैन गिव इट। जैसे मैंने पहले यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िग करके आता था, बट मैंने होस्ट नेम किया एंड देन वी हैव डन दिस। ठीक है, सो कोई भी चेंजेस करोगे, लाइक कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी आपकी। ठीक है, हाय रूपस। हाँ जी। अभी जो आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया, यही आईपी जो आपने रेंज आता है लोकल का, वो रेंज यही हो गया, मतलब नेटवर्क आईपी एड्रेस यही हो गया। हाँ जी, आईपी एड्रेस वाला पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो, सो आई विल टेल यू दैट कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जस्ट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, सो कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, यू कैन टेक एनी आईपी एड्रेस, एनी ऑफ द आईपी एड्रेस। ठीक है, ओके, थैंक यू। सभी की कमांड सेम होती है, डिफरेंट होती है सर? जैसे मल्टीपल नहीं, टाइप्स है, हवाई है, सिस्को है, तो नहीं सभी देखो, पे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, बट जैसा कि सिस्को पे है, सिस्को पे यही चलेगा। जितने भी आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, लेयर 3 स्विचेस हैं, तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन चलेगी आपकी। बट ऑन द Huawei, so I think we have GUI access for that. सर हमारे पास जितने भी जैसे हवाई की तो सब सीएलआई पे ही कॉन्फ़िगर होते हैं, और ओल्टी हैं जैसे जीपोन की हैं, तो जीपोन को सब हम सीएलआई पे करते हैं, लेकिन ईपोन को हम जीआई पे कर सकते हैं। It बट एज depends. पर It depends upon model to model. ठीक है, या just okay guys, I think that is enough for सर ये इंटरफेस this class. जो आपने बताया गीगाबाइट इंटरनेट 0.0/00, Mhm. ये पोर्ट रहेगा।
ये पोर्ट है, आई बी डिस्कसिंग इट, आई लेट यू नो, ओके, कि कितने टाइप के इंटरफेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बता ही देता हूँ आपको। आपने एल्काडेल के स्विच पे काम किया है? हाँ जी। एल्काडेल लूसेंट? एल्काटेल नहीं, एल्काटेल पे मैंने काम नहीं किया है। ओके। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंटरफेसेस हैं। ठीक है, जो राउटर्स पे जो इतने हमारे इंटरफेस आते हैं, ये सारे इंटरफेस हैं। और इन इंटरफेस में किसी भी तरीके का इंटरफेस हो सकता है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिकल और फिजिकल इंटरफेसेस की, ठीक है, तो जैसे ये दो इंटरफेस हैं हमारे। ठीक है, ये दो हमारे लॉजिकल इंटरफेस हैं। दैट मीन्स फिजिकली वी कैन नॉट सी दैट, बट yes we can configure IP addresses on these interfaces as well। ठीक है, अगर हम फिजिकल इंटरफेसेस की बात करें, सो वी हैव these are the physical interfaces we have। ठीक है, we have serial as well। so serial interface भी आपका एक kind of physical interface के अंदर आता है, unless rest of others are the part of your logical interface। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस में फिजिकल इंटरफेस में ये डिफरेंस होता है दैट वी कैन सी द फिजिकल इंटरफेस, वी कैन फील इट, एंड we can use the LAN cables on the physical interface, but on the logical interface we cannot see that interface on the routers, but this is a kind of functions that we can see in the router that would be in, uh, inbuilt feature you can say of the network devices। ठीक है, डायलर आप ये क्या है सर? मतलब रेडियो? हर हर एक इंटरफेस का अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे डायलर है या .11 रेडियो है। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। डायलर इंटरफेस है जैसे कि मोस्टली वी यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस सच एज योर फोन एंड ऑल। ठीक है, लूप बैक इंटरफेस जो हमारा है इज अ काइंड ऑफ यू कैन से लॉजिकल इंटरफेस, जैसे कि हम किसी भी चीज़ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इन इन केस ऑफ किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वेर एल्स पोर्ट चैनल इफ आई टॉक अबाउट, सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्विचिंग पार्ट। ठीक है, वेर एल्स लाइक वी कैन बंडल द मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस into the one logical interface। ठीक है, where else tunnel and these are the some different kind of things। so let it be a now, okay। just give me 1 minute guys। okay guys, I hope this session was interesting for all of you। we'll meet again in the next session of my classes। so if you have any doubt, don't forget to put your questions in the comment box। I will be always going to record you the more informative sessions like this। Thank you for watching video।